का और खास तौर से सभी व्यापारी भाइयों का तहे दिल से स्वागत इस बात के लिए करता हूं कि आपके अंदर जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने का जज्बा बना है और इस जज्बे को कायम रखना है हमको। क्योंकि ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आए दिन घटनाएं घट रही है, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सबको सोचने और समझने की आवश्यकता है कि जहां ये घटनाएं घटी उसके जस्ट पास में पुलिस चौकी है और जिस अपराधी को पुलिस का भय नहीं हो तो ये हम लोग सोच सकते हैं कि कोटपुतली का कैसा भाग्य होगा। इसके लिए हम सभी को एकजुटता के साथ और खास तौर से मैं यहां आप सब लोगों के साथ एक आम आदमी बनकर आप लोगों के बीच में आया और ये विश्वास दिलाने आए हैं कि हम सदैव आपके साथ रहेंगे। क्योंकि जब हम कोटपुतली की बात करते हैं तो पहले जहां कोटपुतली के अंदर एक थाना हुआ करता था तब भी इतनी घटनाएं नहीं घटती थी, लेकिन अब 3-3 थाने होने के बावजूद आए दिन घटनाएं घट रही है। मंदिर सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं। इन सब के लिए हम सबको जो सबसे बड़ी ताकत है, अभी जिस प्रकार से मेरे से पहले भी वक्ताओं ने बताया, चेयरमैन साहब ने बताया, भाई मुकेश जी बोल रहे थे कि हम सबको आवश्यक है कि हम सब लोग एक होकर और जो भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं उनको कम से कम रोकने का कार्य करें। और जहां भी आसपास ऐसा लगे कि कोई भी अगर दुकानदार से कोई बात भी कर रहा है तो उसको पहले समझाने की कोशिश करें कि जिस प्रकार से ये जो व्यापारी हो हमारे लिए, हमारे जो सुख सुविधाओं का सामान है, जब उनको यहाँ लेने आते हैं तो हम कम से कम उनसे सदाचार के रूप में बात करें और उनका मान सम्मान रखते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, अभी जिस प्रकार से जिस दिन ये घटना घटी और वो घटना भी शाम की घटना और उसके तुरंत बाद हम सब लोग वहां मौके पर भी पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद हम लोगों ने दूसरे दिन एसडीएम को थाने में सभी ने ज्ञापन भी दिया और इन्होंने कहा कि 2-4 दिन के अंदर हम इस घटना का पर्दाफाश करेंगे। और आप सब व्यापारी भाइयों ने कहा कि अगर 29 तारीख को तक इस घटना 28 तारीख तक है, अगर इस घटना का जो आरोपी है उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो पूरा कोटपुतली बंद रहेगा। और उसके विरोध में जो आज बंद का आह्वान, और खास तौर से आज पहली बार आप सबने जिस रूप में जो बंद किया, सभी ने सहयोग किया, मैं तो सभी व्यापारी भाइयों से यही निवेदन करूंगा, जब भी कभी ऐसी कोई घटना हो तो हम सब लोग एक रहें और उनको रोकने का कार्य करें। क्योंकि अब जब अपने शहर के अंदर उस दिन हम भी गए हुए पहुंच रहे थे कि भाई शहर के अंदर हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन एक जवाब मिला कि जो कैमरे लगे हुए हैं वो खराब पड़े हुए हैं और उन खराब कैमरों की वजह से इस घटना का हमें पता नहीं चल पाया। देखिए सबसे बड़ी बात कि जो लोग आए उनके मुंह के ऊपर कोई नकाब नहीं था और किसी प्रकार का भय भी नहीं था। इसलिए यहां का जो प्रशासन जब तक असामाजिक तत्वों पर भय कायम नहीं कर पाएगा, जब तक आम आदमी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसके लिए खास तौर से सभी जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब पुलिस चौकी के सामने ये काम हो सकता है तो फिर घरों की बात ही आप क्या करोगे। आए दिन घरों से कैमरे लगने के बावजूद कभी मोटरसाइकिल चोरी होती है, कभी गाड़ियां चोरी हो रही हैं, कभी वैसी चोरियां बढ़ रही हैं और इनको जब रिपोर्ट भी दर्ज कराने जाएं तो संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलता, हम जांच कर रहे हैं। फिर कैमरे लगाने का फायदा क्या है। और जितने भी
जो व्यापारी संगठन है और जिस प्रकार से जो भी आवश्यकता हो, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, आप सब लोगों का फैसला, अंतिम फैसला होगा। हमारे लायक कोई भी सहायता हो, उसमें आप लोग हमें जोड़ सकते हैं। जैसे भी हम हैं, आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर आपके सहयोग करेंगे, चाहे जैसा भी सहयोग हो। उस सहयोग में हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए नहीं कि यहाँ सिर्फ माइक पर आए और बोलकर चले गए। आप अगर आर्थिक सहायता की बात करोगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उसमें भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आपसे कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सहायता के लिए भी तैयार हैं। जो भी और भी आवश्यकता है, हम सब उन आवश्यकताओं के अनुरूप कोशिश करेंगे कि उन पर हम लोग खरा उतर सकें और आपके अनुरूप हम लोग कार्य करें। आज देखिए, जो असामाजिक तत्व, उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि 2 दिन पहले जब फायरिंग कोटपुतली में हुई, उसी के तुरंत बाद सरवण माता मंदिर में बड़ी चोरी हुई, वहां भी कैमरे लगे हुए थे। तो इन सब के लिए हम सबको आवश्यकता है जागरूक होने की, क्योंकि कुछ लोग जो बातें किया करते थे, आज धरातल पर उन सबको सोचने की आवश्यकता है। और मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जितने भी जो भी अभी मेरे से पहले बता रहे थे, क्योंकि अभी जो धरना चल रहा है किसानों के, उसके लिए हम यहाँ थे नहीं, लेकिन जैसे ही पता चला कि आज कोटपुतली में व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया, तो हम सबसे पहले उठकर यहाँ आए, क्योंकि पहला कर्तव्य हमारा है कि हम अपने घर को सुरक्षित रखें और सुरक्षित रखने के बाद में हम कहीं दूसरी जगह जाएंगे। और मैं आज मेरे परिवार में आप लोगों को ये विश्वास दिलाने आए हैं कि हर सूरत में हम आपसे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। चाहे कैसे भी बात हो, हम लोग आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। इन सब बातों के लिए खास तौर से यहां सभी ऑफिसर, उनके बावजूद भी जब घटना घटी तो सबसे बड़ा दुख का विषय तो यह है कि यहां डिप्टी एडिशनल एसपी पोस्ट होने के बावजूद वो लोग उस घटना तक पहुंच नहीं पाए। उससे पहले कोटपुतली का आम नागरिक वह पहुंच गया। इसलिए आप सोच सकते हो कि कैसी यहां की व्यवस्था है। तो हम सबको इन बातों के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है और हम सबको सोचने की आवश्यकता है। हो सकता है हमारी राजनीतिक पार्टियां अलग हों, लेकिन जब हमारा परिवार नहीं रहेगा तो पार्टियों से लेना देना क्या रहेगा। इसलिए सबसे पहले कोटपुतली जो हमारा परिवार है, उसके लिए हम सबको जो भी आवश्यकता हो, अभी हमारे जो मैथिली जी यहां बैठे हुए हैं, उस दिन भी बता रहे थे, आज भी पूछना चाहूंगा कि आप एक बार उनसे बात करके कैमरों में कमी क्या है। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम हम सब लोगों से 2-2, 10-10 जितने भी पैसे होंगे हम वो एकत्रित करेंगे इस कोटपुतली के विकास के लिए, कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं न हो। उनके लिए आप लोग हमें आदेश करें, हम चाहे घर घर जाकर मांगना पड़े, सब लाएंगे। हमसे भी जो सहायता बनेगी वो सहायता भी सबसे पहले हम देंगे, ताकि हमारा कोटपुतली सुरक्षित रह सके। और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। और खास तौर से मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा मेरे व्यापारी भाइयों से कि आपने जिस प्रकार की जागरूकता आज दिखाई, बात ये, हमारे एक कहावत है, और अभी मैंने जब बात की तब भी ये कहा कि फायरिंग हुई थी लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं। तो मैंने एसपी साहब से भी ये कहा, जब फायरिंग हो गई तो इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। वो बड़ी घटना नहीं कि फायरिंग हो और गोली सीधी लगे मरे, तभी बड़ी घटना नहीं होती है। बड़ी घटना तो यही हो गई कि फायरिंग हो गई, इससे बड़ी घटना नहीं। एक गांव में कहावत है कि एक परिवार के अंदर 110 साल की बूढ़ी माँ थी, वो खत्म हो गई, पूरा परिवार रोने लग गया। सभी लोग जाकर उसको समझाने लगे कि भाई कोई बात नहीं, माता जी की उम्र बहुत ज्यादा थी और है कि जन्म निश्चित है, तो का देहांत हो गया। तो बोले फिर किस लिए रो रहे हो? बोले हम इसलिए रो रहे हैं
कि मौत ने हमारे घर का रास्ता देख लिया। आज अगर इस फायरिंग से हमने अगर उन असामाजिक तत्वों को जिन्होंने किया उनको गिरफ्तार नहीं करवाया तो आम आदमी सुरक्षित नहीं होगा। इसलिए कोटपुतली का व्यापारी, ये कोटपुतली का आम आदमी ये जो सभा कर रहे हैं और ये जो बंद का आह्वान किया उनको इसलिए आवश्यकता पड़ी और इसलिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए और इसके लिए हम सबको जागरूक होने की भी आवश्यकता है और हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर चले और इन सब के लिए हो सकता है जैसा आप लोग आदेश करें, आगे की रणनीति तैयार करें, प्रशासन क्या कहता है उस बात पर ध्यान दें और ऐसा नहीं करें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं करें कि आज हमने ये जो व्यापार संघ ने बंद का आह्वान किया और इसके बाद प्रशासन ये समझने लग जाए कि जो बला टल गई, अब आगे जो हो या नहीं हो लेकिन बला टल गई। इसके लिए आपको ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, उनको समय देना पड़ेगा कितने समय में आप गिरफ्तार कर रहे हो। अगर फिर भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके लिए बड़े आंदोलन के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा और उसमें सभी को सहयोग करने की आवश्यकता होगी। और आप सब लोगों से पुनः आप सभी को इसी बात का विश्वास दिलाते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर हम सभी लोग एक दूसरे का साथ देंगे। इस बात का वचन देने आप लोगों के बीच में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, राम राम।